बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सूरह आले इमरान के एक हिस्से का मुताला करेंगे। ये हिस्सा वो है जो कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में जहाँ ये जंग उहुद का मामला बयान हुआ है और उसमें जो मुसलमानों से कमज़ोरी सादिर हुई, उसके फ़ौरन बाद कुछ तबसरे हैं जो किए गए हैं और उसी की झैल में उभारा गया है मुसलमानों को कि वो असर नौ अपने आप का जायज़ा लें और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आज़माइश आती है तो उस आज़माइश को अपने लिए एक खैर समझें, क्योंकि उससे इंसान को और बिलअमूम जब रसूल अल्लाह ताला के दुनिया में मौजूद होते हैं तो उस आज़माइश का मकसद ये होता है कि खुदावंद ताला अच्छे और बुरे की तमीज़ कर रहे होते हैं और अच्छाई और बुराई को भी अलग अलग कर रहे होते हैं। तो ये जो आयत हैं ख़वातीन हज़रात, ये आयत 133 है सूरह आले इमरान की। यहाँ से शुरू होती है कि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। यानी इसका तर्जुमा ये है कि और अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत के लिए मुसाबक़त करो जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के अर्ज़ की तरह है और ये मुत्तक़ीन के लिए तैयार कर रखा है। ये तो वो एक अपील का अंदाज़ है ख़वातीन हज़रात जो आपने कुरान मजीद में अक्सर देखा होगा कि अल्लाह ताला इंसानों को जिस चीज़ की तरफ बार बार पुकार रहे हैं वो ये हैं कि अपने नफ्स पे ज़ब्त करते हुए, अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हुए जिस चीज़ में आपने आगे बढ़ना है वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करने में और अल्लाह ताला की उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ने में कि जिसका अर्ज़ जिसकी जो वुसअत है वो आसमान और ज़मीन की तरह है। गोया कि ये बताया गया कि जिस आसमान और ज़मीन से आप वाकिफ़ हैं तो उसमें उसकी जो पिन्हा है, उसकी जो पहनाई है वो इतनी ज़्यादा है कि आप उसको गेज नहीं कर सकते। और इसमें ख़वातीन हज़रात जो अहम बात है वो ये है कि जब आप अल्लाह ताला की राह में सबकत करते हैं, अल्लाह ताला की राह में मग़फ़िरत के लिए सबकत करते हैं और आपका मकसद ये होता है कि आप आखिरत में अल्लाह ताला की उस जन्नत को पा लें, तो फिर जिस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो होती है वो ये है कि जो खुदावंद ताला ने इंसान के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ रखी हैं, कुछ कोताहियाँ रखी हैं, कुछ कमियाँ रखी हैं, जो बहरहाल कुछ उसमें खिलकी होती हैं, यानी बाय बर्थ होती हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मसलन देखिए कि आप ये नहीं चेंज कर सकते कि आप किस ख़ानदान में पैदा हुए हैं, आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, आप किस ज़माने में पैदा हुए हैं, आपकी रंग व नस्ल क्या है। ये सब चीज़ें हैं कि जो खुदा ने पहले से आपके बारे में फ़ैसला कर दी हुई हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो हमें समझाना चाह रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो खिलकी सिफ़ात हैं, यानी वो सिफ़ात की जिनके बारे में खुदावंद ताला फ़ैसला कर चुके हुए हैं, उनके बारे में मुसाबकत का मैदान सही मैदान नहीं है। यानी वहाँ आउट रन करना वो पॉसिबल नहीं है, यानी वो इसलिए कि वो तो खुदा की तरफ से तय है। तो आप बजाय इसके कि अपने आप को उन चीज़ों में गिरफ़्तार करें कि जो आपके काबू से बाहर हैं, जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो करने का काम है वो ये है कि जो कुछ आपके पास मौजूद है, जो आप कर सकते हैं वो करें, और वो ये है कि आप अच्छाई में अपने आप को आगे से आगे लेके जाएं। कुरान मजीद ने इसको जगह जगह बयान किया है। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में ये कहा कि फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इस नेकी के मैदान में जो सबकत लेना है, अच्छाई के मैदान में अगर आपने कंपटीशन करना ही है तो असल कंपटीशन का मैदान नेकी का मैदान है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से आगे बढ़िए नेकी के मैदान में, क्योंकि इसकी कोई इंतहा नहीं है, इसकी कोई निहायत नहीं है और इसमें कोई सलाहियत की भी कैद नहीं है। यानी एक शख्स किसी भी माहौल में हो सकता है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, किसी भी माँ बाप का वो बेटा हो सकता है, और जो भी उसका ख़ानदान होगा, जो भी उसका रंग नस्ल होगी, वो उनसे बालातर होके नेकी और अच्छाई वो चीज़ है कि जिस पे कोई कदगन, कोई कैद नहीं लगाई जा सकती। तो अल्लाह ताला ने असल में यही कहा है कि आपकी जो आजमाइश का मैदान है वो ये मैदान है, जिस मैदान को आपने अपना मैदान बना लिया है, जिसमें आप अपने आप को दूसरों से आगे साबित करने की कोशिश करते हैं। अक्सर व बेशतर वो मैदान वो होते हैं कि जिनमें आपका बस नहीं होता और वहाँ फिर इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो एक डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि वो क्या करे। तो देखिए बिल्कुल ज़ाविया नज़र तब्दील कर दिया और ये कहा है कि आप अपनी निगाहें फेर लें कंपटीशन के इस मैदान से। आपके लिए जो कंपटीशन का असल मैदान है वो असल में नेकी का मैदान है। आप उसमें मुसाबकत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें मुसाबकत करेंगे तो उसके नतीजे में जो आपको अल्लाह ताला की इनायत मैसर होगी, अल्लाह ताला की जो मग़फ़िरत मैसर होगी
और उसके सिले में आखिरत में जो आपको जन्नत दी जाएगी उसका तूलो अर्ज़ आपके अपने तसव्वुर से बाहर है। आपको वो बादशाही मिलेगी जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर देखिए कहा गया कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, यानी ये जो जन्नत है ये तैयार की गई है अहले तकवा के लिए, परहेज़गारों के लिए, उनके लिए कि जो खुदावंद ताला की हुदूद में अपने आप को रखते हैं, जो हुदूद आशना है। तो ये ज़िंदगी की दूसरी चीज़ है ख़वातीन हज़रात, जो हम सब के लिए जिसको समझना, जिस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है कि अपने हम हुदूद को पहचानें, उन हुदूद से हम मुतजाविज़ ना हों, यानी जो खुदावंद ताला की तरफ से और जो हमारी फितरत में हुदूद हैं उनको हम क्रॉस ना करें, क्योंकि इसको क्रॉस करने के नतीजे में फिर जुल्म वजूद में आता है, फिर ज़्यादती वजूद में आती है, फिर नाशुक्री वजूद में आती है और इंसान तरह तरह की परेशानियों का शिकार होता है। तो परहेज़गार बनने का मतलब ये होता है कि खुदावंद ताला ने जो आपके लिए एक लिहाज से 4 कॉर्नर्स तय कर दिए हैं उनको आपने क्रॉस नहीं करना, उनके आपने बियॉन्ड नहीं जाना, उस चकोर के अंदर रहना है, उस डब्बे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि वो जो अल्लाह ताला की महारिम है, महारिम का मतलब है कि वो जो बाउंड्री लाइंस हैं जिनके बाद हुर्मतें शुरू हो जाती हैं, जब आप उसमें दाखिल हो जाते हैं तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। फिर आप जैसे आगे जाते हैं तो वो एक नाकाबिले वापसी रास्ता होता है और इंसान आगे से आगे जाना शुरू कर देता है। सो अपने आप को खुदावंद ताला के करीब रखना, खुदावंद ताला के साथ ताल्लुक़ में रखना, ये असल चीज़ है। तो इस लिहाज से आप देखिए कि इसमें इस आयत में जो एक अपील का अंसर मौजूद है, एक जिसे कहते हैं कि इट्स हैज़ अ ट्रेमेंडस अफेक्शन फाउंड फॉर बिलीवर्स, कि वो ये इस तरफ कान धरें और अपने कंपटीशन के मैदान को चेंज करें। और वो कंपटीशन का मैदान नेकी का मैदान है, क्योंकि उसके नतीजे में खुदावंद ताला की जो आपको इनायात हासिल होंगी वो ला तोहसा हैं, वो ला तादाद हैं। फिर देखिए उसके बाद ये फरमाया गया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीना अलग़ैज़ा वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अब देखिए कुछ मज़ीद सिफ़ात इन्हीं परहेज़गारों की बताई जा रही हैं। पहली जो सिफ़त बताई जा रही है वो क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, यानी चाहे वो फ़राखी में हों चाहे वो तंगी में हों, वो अल्लाह ताला की राह में खर्चते हैं। उनको उनकी जो ज़िंदगी है, यानी वो चाहे कुशादगी में हो चाहे तंगी हो, उनके पास माली वसाइल कम हो, उनके पास माली वसाइल ज़्यादा हों, वो अपनी हैसियत के लिहाज से जो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च सकते हैं वो खर्चते हैं। ये बात किसी तफसील की मोहताज नहीं है ख़वातीन हज़रात, कि इंसान के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है अपनी सोसाइटी के लिहाज से, अपनी अबनाए नौ के लिहाज से, अपनी जो आस पास के की फैमिली और दोस्त यार के लिहाज से, वो एक ऐसी ज़िम्मेदारी है कि आप तभी महसूस करते हैं कि जब आप ये महसूस करें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अहले ईमान जो हैं वो जसद वाहिद हैं, वो एक जिस्म है, और अगर एक जिस्म का एक हिस्सा जो है उसके अंदर कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म वो तकलीफ़ महसूस करता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने आप को ये मुतसव्वर करें कि हम इस सोसाइटी में एक सिंगल हमारी एक हैसियत है, हमारा कहीं भी अगर कोई तकलीफ़ किसी को होती है तो उस तकलीफ़ को हमें महसूस करना है और उस तकलीफ़ को दूर करना है। और इसमें जैसे कुरान मजीद ने बड़ी खूबी के साथ हमें उभारा है कि युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि आपको अल्लाह ताला ने कितने वसाइल दिए हैं। जितने भी दिए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी वसाइल को काउंट करना नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो आपके पास मैसर है उसको कोशिश कीजिए कि हम लोगों के साथ शेयर करें। कभी भी तंगी को इसका बहाना ना बनाएं कि मेरा हाथ तंग है तो मैं अल्लाह की राह में दे नहीं सकता। नहीं, अगर आपका हाथ तंग है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ के लिहाज से अल्लाह ताला की राह में इन्फ़ाक़ कर सकते हैं, और ये इन्फ़ाक़ बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा महमूद है, ज़्यादा उसका अजर है कि जो मुश्किल हालात में किया जाए। सो ये पहली बात है जो मुत्तक़ीन की सिफ़ात के तौर पर बयान हुई है। उसके बाद देखिए ये कहा गया कि वल्काज़िमीन अलग़ैज़, और इस तरह के मौक़े पे जब वो इन्फ़ाक़ करते हैं तो ज़ाहिर ऐसा बहुत हो जाता है कि आपसे अगर कोई मांगने आता है, तकाज़ा करता है, तो बाज़ दफ़ा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और रिपीटेटिव डिमांड्स की वजह से वो उसके अंदर एक थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मुझसे बार बार क्यों तलब किया जा रहा है, तकाज़ा किया जा रहा है, तो वो गुस्सा कर देते हैं मांगने वालों पे। तो इस मौके पे कहा गया कि नहीं, यही वो मौका है कि जब आपने अपने टेम्पर को कंट्रोल रखना है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एक हल्की सी स्माइल, एक चेहरे की मुस्कुराहट तो आप दे सकते हैं। और इस मौके पे अगर आपको गुस्सा आए तो ये कुरान ने कहा है कि वल्काज़िमीन अलग़ैज़, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। यानी ये वो अहले ईमान है, ये वो मुत्तक़ीन हैं कि जब अगर इनके पास कुछ भी नहीं होता देने को, या किसी वजह से मुश्किल में होते हैं कि वो
नहीं दे पाते और तकाज़ा करने वाले जो हैं वो तकाज़ा कर रहे होते हैं, तो इस मौके पे वो उनको झुंझलाहट नहीं होती, इस मौके पे वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कि देखिए, जो आपसे तलब कर रहा है, जो मांग रहा है, वो पहले ही अपनी अना को सेक्रीफाइस करके आपके आगे उसने हाथ फैलाए हुए हैं, वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में है। तो अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको डांटना शुरू कर दें या बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये कहा गया कि नहीं, वल काज़िमीन अल गैज़, और फिर देखिए आगे कहा वल आफ़ीन अनिन नास, यानी लोगों की वो को माफ़ करते हैं, लोगों के कसूरों को माफ़ करते हैं। लोगों के कसूरों को माफ़ करना तो ख़वातीन हज़रात एक ऐसी नेकी है और एक ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी हुई एक बहुत बड़ी बशारत है। अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि फिर हो सकता है कि मैं आपको भी इसी तरह से ट्रीट करूं और मैं आपको माफ़ कर दूं। तो आप ये नहीं चाहते कि खुदावंद ताला आपको माफ़ करें, तो अगर आप ये चाहते हैं तो लोगों को माफ़ कीजिए, लोगों के बारे में फ़राख दिली किसका रवैया अख्तियार कीजिए। आपकी जो तबीयत के अंदर मैग्नानिमिटी होनी चाहिए, आला ज़र्फ़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बाज़ इनकरेजेबल लोग होते हैं जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं वो, और वहाँ कुरान का तकाज़ा भी ये नहीं है। लेकिन जहाँ आप समझते हैं कि एक आदमी ने जो है वो उससे गलती ऐसी हुई है जो इग्नोरेंस में हो सकती है, जो जज्बात में आके हो सकती है, जो किसी मजबूरी के तहत हो सकती है, जो हम सब से होती भी रहती है, तो वहाँ आफ़ीन अनिन नास, लोगों के कसूरों को माफ़ करने वाला बनिए, क्योंकि माफ़ करना ही ज़िंदगी में आपको इस मकाम पे पहुँचाएगा कि लोग फिर आपसे वाबस्ता होंगे, लोग आपको अपने मसाइल के लिए आपसे रुजू करेंगे, आपसे वो मोहब्बत करेंगे। और ख़ास तौर से ख़वातीन हज़रात के जो लोग लीडरशिप के रोल्स में होते हैं, और हम में से सब लोग जो हैं किसी न किसी पहलू से कोई ना कोई लीडरशिप रोल अदा कर रहा होता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टेम्पर है और आपकी जो काउंटेनेंस है वो वेलकमिंग हो, और आप दूसरे को माफ़ करने की जगह पे हों, वो दुरुस्त खोई का रवैया अख्तियार ना करें। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी देखिए उनकी जो हैसियत है वो हम जान ही सकते हैं, लेकिन उनके बारे में भी कुरान ये कहता है कि लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, अगर आप दुरुस्त खू होते और हर वक्त करख तरीके से आप बात कर रहे होते, तो ये सहाबा जो आपके गिर्द जमा हुई ये छट जाते, ये बिल्कुल छोड़ के चले जाते आपको। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है। तो ये जो इसे कहते हैं ना कि खुए दिल नवाजी, ये बात कि आप दूसरे को साथ लेके चलें, जिसमें आप ये चाहते हैं कि दूसरे के अंदर अगर आप मोटिवेशन पैदा करें, उसको इंस्पायर करें, तो फिर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। और उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ओवरलुक और फॉरगो एंड फॉरगेट बहुत सारी चीज़ों को, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस लेना चाहिए कि जो वाकई नोटिस लेने के काबिल हैं। उसके बाद देखिए ख़वातीन हज़रात, ये जो सिलसिला कलाम जब आगे बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यानी ये मज़ीद ये कहा गया कि ये इन लोगों से जब कोई बेहयाई का इर्तिकाब हो जाता है, जब किसी खुली बुराई का उनके साथ उनसे वो कर बैठते हैं और या अपनी जानों पे वो जुल्म ढा बैठते हैं, तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। यानी पहला काम ये है कि जब उनसे जज्बात में आके कोई बेहयाई का काम हो जाता है, कोई ज़्यादती का काम हो जाता है, तो दे इमीडिएटली रिमेंबर गॉड। इसलिए कि देखें, जज्बात में आके गलती हो जाना तो एक फितरी सी चीज़ है, ये हो जाती है इंसानों से, यही हमारी कमज़ोरी है। तो लेकिन ये कहा गया कि उनको फ़ौरन खुदा जब याद आ जाता है तो फिर अपने आप को वो इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके अल्फाज ये हैं कि ज़करुल्लाह, यानी उनको वो खुदा को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, और फिर फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। और इस मौके पे अल्लाह ताला भी खुशखबरी सुनाते हैं कि फिर अल्लाह के अलावा है ही कौन जो उनको इस तरह से माफ़ कर सके। तो असल चीज़ जो है, जैसे कुरान ने कहा कि वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, जब उनसे गलती हो जाती है तो वो गलती पे इसरार नहीं करते, गलती पे जम नहीं जाते, उनको फ़ौरन एहसास हो जाता है कि भाई मेरे से कोई गलती हुई है, आई हैव टू टर्न बैक, आई मस्ट रिपेंट, आई मस्ट टर्न टू गॉड। तो ये वो वस्फ़ है जो मज़ीद बयान हुआ है कि अहले ईमान जो हैं वो कभी अपनी गलती पे जरी नहीं हो जाते, बड़ी से बड़ी गलती उनसे हो जाती है लेकिन वो खुदा याद आ जाता है। और ये फ़ैक्ट है ख़वातीन हज़रात कि अगर आपसे बड़ी गलती हो जाए तो एक मरतबा हमें हमारे दिल लरज़ ज़रूर जाता है और खुदा का खौफ ज़रूर होता है। ये और बात है कि उसको हम इग्नोर कर दें, लेकिन एक मरतबा झटका ज़रूर लगता है।
तो ये कहा गया कि जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह ताला के इस तरह से करीब लोग हैं, वो फिर खुदा को याद करके अपनी इस गलती पर अल्लाह से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इसका अहद करते हैं कि दोबारा नहीं करेंगे। और फिर वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला के अलावा और कौन है जिनको माफ़ करेगा। और फिर वलम युसिर्रू अला मा फ़अल, वो कभी अपनी गलती पर जम नहीं जाते, इसरार नहीं करते, बल्कि फ़ौरन निकलते हैं। इससे ख़वातीन हज़रात ये बात भी मालूम होती है कि इंसान से गलती करना उसकी बशरी कमज़ोरी में से है। इट्स अ ह्यूमन वीकनेस एंड इट कैन हैपन एनी टाइम, बट द रियल थिंग इज़ दैट अ पर्सन हैज़ टू टर्न बैक टू गॉड एज सून एज समथिंग लाइक दिस हैपन्स। और फिर खुदा कहते हैं कि इस तरह के मौके पे अल्लाह ताला उनको माफ़ भी कर देते हैं। और फिर देखिए ख़वातीन हज़रात, जो मज़ीद एक खुशखबरी दी है वो ये है कि उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। और ये कहा कि ये लोग हैं कि जिनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत, और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। और क्या ही खूब सिला है कारगुजारों का, कारगुजारों के लिए, यानी अहले ईमान के लिए कि जो ये अमल करते हैं। तो मज़ीद ये कहा गया कि देखिए, जो अल्लाह ताला की राह में इस तरह से अपने आप को जब उनके पास कोई मुश्किल पेश आती है, उनसे ज़्यादती हो जाती है, उस पर वो इसरार नहीं करते, अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, तो खुदावंद ताला ने भी फिर उसके लिए एक बहुत गैर मामूली सिला है जो उनके लिए तैयार कर रखा है। ये उनकी इस कैफियत में, जिसमें वो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई गलती तो होगी है लेकिन मुझे गलती से पलटना है। तो इसी वजह से ख़वातीन हज़रात ये बहुत अहम है कि हम इस चीज़ को समझें कि अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितना गुनाह के बाद इंसान को अगर रियलाइजेशन ना हो तो जितना बड़ा वो एक लिहाज से गुनाह है, या जितनी बड़ा वो आपको किसी लॉस में ले जा सकता है। सो इट हैज़ टू बी समथिंग कि इसमें आपके से जब भी कोई ऐसी चीज़ सादिर हो, आप फ़ौरन पलटें। और वो बेहयाई की बात हो, वो ज़्यादती की बात हो, उन सब चीज़ों के बारे में खुदावंद ताला कहते हैं मैं माफ़ करने वाला हूँ, लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर वो माफ़ी का दाहिया मौजूद हो, आप उसके ख़ासकार हों। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए तो फिर मैं तो तैयार बैठा हूँ कि मेरे पास कोई दोबारा आए और मैं उसको दोबारा माफ़ करूँ। अल्लाह ताला के बारे में ख़वातीन हज़रात जो ये कुरान में बार बार आता है कि इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। तव्वाब आपने अक्सर सुना होगा। तव्वाब का मतलब है तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब का मतलब यह है कि जो बार बार तौबा अगर आप करें उसको कबूल करने वाला है, वो रिजेक्ट नहीं करता अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें। तो ये तव्वाब खुदावंद ताला की सिफ़त है, और ये आपको एक उम्मीद दिलाती है, एक होप दिलाती है कि जितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, खुदा से हम रुजू करें, इंशाअल्लाह वो माफ़ कर देगा। ना सिर्फ माफ़ करेगा बल्कि आखिरत में हमें बहुत अजीम अजर का मुस्तहिक भी करार देगा। ख़वातीन हज़रात, हमारी इन आयतों पे अब जो मुताला है वो ख़त्म होता है। आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है जी कि आदे नो ज़ईफ़ हदीस इन सही बुखारी इन सही मुस्लिम। देखिए, ये तो इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि एक मुहक्किक जो इमाम बुखारी थे, उन्होंने अपनी दानिश्त में जो रवायतें उनको महसूस हुई कि उनके मेयार के मुताबिक है, उन्होंने दर्ज कर दिया कि ह्यूमन इंडेवर है, एक ह्यूमन कोशिश है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई 100% एरर फ्री है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तनकीदें की हैं इमाम बुखारी पे, इमाम मुस्लिम पे, और ये निशानदेही की है कि उन्होंने जो हदीसें दर्ज की हैं उसमें बाज़ गलतियाँ हो गई हैं, बाज़ में जो एप्लीकेशन के जो स्टैंडर्ड्स थे वो सही अप्लाई नहीं हो सके। अगेन वो जानते बूझते तो नहीं की, लेकिन ह्यूमन एरर तो हर जगह हो जाता है। इस वजह से ये कहना कि इंसानी काम में कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं है। तो बुखारी हो या मुस्लिम हो या रवायत का कोई भी मजमुआ हो, उसके अंदर जो इंसानी कमी है वो हमेशा रह सकती है और रही है, और अहले इल्म ने इसको हमेशा पॉइंट आउट किया है। तो हमारा काम असल में तनकीदी लिहाज से इन रवायतों को समझना और जानना है, और इनके बारे में जो जैसे कि हम अक्सर गुफ्तगू करते रहे हैं कि इनका एनालिसिस करते रहना चाहिए, क्योंकि रवायात के बारे में ये बात जान लेनी चाहिए कि ये कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा ज़िम्मेदारी नहीं उठाई थी या सहाबा पे इस पर डाला था कि आप जो मैं बात कह रहा हूँ आपने आगे पहुँचाना है। ये ज़िम्मेदारी उन्होंने कुरान मजीद के बारे में तो ज़रूर डाली थी सहाबा कराम में, और जो दीन की जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम दीन इब्राहिमी की प्रैक्टिसेस कहते हैं या सुन्ना कहते हैं, उनकी तो ज़िम्मेदारी डाली थी। लेकिन जिसको आप हदीस कहते हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात कर दी, किसी ने बात पूछ ली, तो ये सहाबा कराम ने जब महसूस किया कि भाई एक बड़ी मुफीद चीज़ है, तो उन्होंने आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। अब आगे पहुंचाने में गलतियां भी हुई हैं, सुनने में भी गलती हुई है, तो ये सारे उन मराहल से गुजरती है वो चीज़, जो कि कोई भी चीज़ गुजरती है जिसमें समात में कोई इंसान कुछ सुनता है और फिर वो जानते बूझते ना सही लेकिन गलती से सही तौर पर रिपोर्ट नहीं करता। और बाज़ में तो ऐसा भी हुआ है कि फिर बहुत सारी रवायतें हैं जो घड़ी गई हैं, जिनको फैब्रिकेट किया गया है बाज़ वजूहात की वजह से। तो ये सब अगर आपके सामने पस मंज़र मौजूद होगा तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि हदीस के ज़ख़ीरे की नौइयत क्या है।
सवाल ये कि जी आई एम ट्रैवलिंग फ्राम कराची टू लाहौर फॉर 10 days, कैन आई डू कसर नमाज और नॉर्मल नमाज? है कसर नमाज का जो असूल है ना, वो दिनों से ताल्लुक़ इसका है ही नहीं। हमारे यहाँ ये गलतफहमी पैदा हो गई है। कसर नमाज का असूल का जो असूल है वो ये है कि जब तक आपके ऊपर आपाधापी की कैफियत है, यानी आप सफ़र का जो डिस्कम्फर्ट है वो बाज़ दफ़ा 4 दिन रहता है, बाज़ दफ़ा 10 दिन रहता है, बाज़ दफ़ा सिरे से नहीं रहता। तो सफ़र में कसर जो होती है वो असल में उस डिस्कम्फर्ट के लिहाज से होती है। और ये डिस्कम्फर्ट इट वेरीज़ फ्राम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज़ फ्राम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, इट वेरीज़ फ्राम द मीन्स ऑफ ट्रैवल एज वेल। या जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं, आप गाड़ी में कर रहे हैं, आपको थकावट और आपको आपाधापी की कैफियत, तो ये एक फ़र्द के फ़ैसले की चीज़ है। तो इसमें आप 10 दिन हो 15 दिन हो, इसको ऐसे ना गिने, बल्कि इस असूल पे गिने कि जब तक आपके पास के ऊपर सफ़र की कैफियत रहती है, हालत सफ़र जैसे आप कहते हैं ना, कि आप पहुंच भी जाते हैं लेकिन अभी आप एक डिस्कम्फर्ट में हैं, जर्नी का जो डिस्कम्फर्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है, उस तक आप फिर कसर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डिस्कम्फर्ट नहीं रहता, हो सकता है जाते ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है कुछ देर के बाद ख़त्म हो, तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम महशर में ह्यूमन शिकायत लेंगे? ये तो देखिए सूरह फुरकान में जो ये आयत है, ये तो साफ मालूम होता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि बयान हाल है, यानी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस किताब को पस पुश डाल दिया। गोया कि अपने वो ज़बान से अपनी ज़बान से ज़रूरी नहीं कि ये बात कहें, बल्कि अपने अमल से कहेंगे कि भाई ये लोग जिन्होंने इस किताब के बारे में ये रवैया अख्तियार किया है, पैगम्बर अल्लाह ताला ये की तरफ इशारा करते हुए खुदावंद ताला ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस रसूल की किताब को पस पुश डाल दिया। तो इस वजह से ये इसको इस मफ़हूम में रहना चाहिए। चुनांचे कहा गया ना कि वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरी कौम ने इस किताब को इस तरह से पस पुश डाल दिया। तो ये बुनियादी तौर पे एक बयान हाल की तस्वीर है। God is the savior of the whole world, therefore isn't the missions of the prophets to save their people from God's punishment? देखिए कुरान मजीद तो ये बताता है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को हिदायत से नवाजा तो वो हिदायत तो इन्नेटली मौजूद थी, उसके बाद वही की हिदायत से मज़ीद नवाजा। उसका मकसद यही था कि वो अपने अंदर की जो हिदायत है और जो वही की हिदायत को अगर समझेगा, उसको फॉलो करेगा, तो वो आपसे आप वो काम करेगा जो अल्लाह ताला की नाराज़गी से उसको दूर रखेंगे, उसकी नफ्स के अंदर बेहतरी है। तो जो अल्लाह ताला के पैगम्बर आते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो इंसानों के आमाल का और उनके अफ़कार का तज़किया करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं, उनको सही नहज पर नशो नमा देते हैं, जिसके नतीजे में अगर वो ये इख्तियार कर लें, उनका तज़किया हो जाए, वो प्योरीफाई कर लें, तो ये नतीजा है कि फिर अल्लाह ताला जो हैं उनको फिर कोई सज़ा नहीं देते और वो फिर सीधा उनके इनाम के मुस्तहिक ठहरते हैं। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो बेसत है, उनका आना है, उसका मकसद ये है कि वो लोगों की आमाल को, उनके अफ़कार के अंदर जो खामियाँ हैं उनको दूर करके अल्लाह ताला की जो मेहरबानी और मर्सी के उनको मुस्तहिक करार दें। I want to know the hikmat behind giving 1/3 of the inheritance to the nearest 1/3 of the inheritance to the nearest male member if the deceased has no male child, keeping in mind that the inheritance is allocated according to the benefits one gets from the relatives, or is it a gesture to make male members of the extended family to behave as a guardian to those females? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी ये जब होता है कि जब आपकी सिर्फ बेटियां हों तो ज़ाहिर है यहाँ तो या तो आधी इनहेरिटेंस बच जाती है या 1/3 इनहेरिटेंस बच जाती है। लेकिन इसमें अगर जो डिसीज़्ड है उसको पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो अपनी ज़िंदगी में वो चाहे तो वो जो हिस्सा बच रहा है वो दोबारा वो बेटियों को दे सकता है। तो इसलिए ये तो आम हालात में ये है कि अगर उसने विल नहीं की है अपनी बेटियों के हक़ में कि जो बच रही है इनहेरिटेंस, तो फिर इट गोज़ टू द नियरेस्ट मेल रिलेटिव ऑफ द डिसीज़्ड। और उसका फ़लसफ़ा वही है ख़वातीन हज़रात कि जो कुरान ने बयान किया है कि अक़रबु लकुम नफ़ा, यानी जो इनहेरिटेंस बच रही होती है उसके बाद फिर अल्लाह ताला ही चाहते हैं कि वो जो नियरेस्ट मेल रिलेटिव की तरफ जाए, क्योंकि वो डिसीज़ के हवाले से फिर उसका जो बेनिफिट है फॉर द डिसीज़ है, इट एक्चुअली इज़ मच मोर दैन द डॉटर्स, आई मीन फॉर द रिमेनिंग पार्ट। यानी ज़ाहिर है कि जो डॉटर्स का है वो तो है ही है, वो हाफ केस में होगा जब 1 बेटी है, वो 2/3 होगा जब 2 बेटियां हैं और 1/3 बच जाएगा। लेकिन वो पूरे का पूरा अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि पूरी इनहेरिटेंस बेटियों में तकसीम ना हो, उसका कुछ हिस्सा जो है वो फिर नियरेस्ट मेल रिलेटिव की तरफ चला जाए। तो ये अक़रबु लकुम नफ़ा का वही प्रिंसिपल है नियरेस्ट इन बेनिफिट का, जो हर केस में अप्लाई करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई बाप अगर ये समझता है कि नियरेस्ट मेल रिलेटिव को देने की ज़रूरत नहीं है
तो फिर जो रिमेनिंग 1/3 है या रिमेनिंग 1/2 है, डिपेंडिंग अपॉन इफ ही हैज़ 1 daughters और 2 daughters, तो दे कैन बी एक्चुअली विल्ड बैक इन फेवर ऑफ द डॉटर्स। सवाल है जी कि व्हाट इज़ द इद्दत ऑफ अ विडो हुज यूटरस और ओवरीज और बोथ हैव बीन रिमूव्ड, दैट इज़ शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। ऐसी खातून की कोई इद्दत नहीं होती। इद्दत का जो ताल्लुक़ होता है वो इससे होता है कि आप प्रेगनेंसी का अंदेशा है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी का अंदेशा जैसे कि इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं है कि अगर वो जो यूट्रस है वो रिमूव हो गई है, तो फिर इस केस में कोई इद्दत नहीं होती। और कुरान मजीद से ही बिल्कुल बात मुस्तंबत है। कुरान मजीद ने ये कहा है कि अगर इसका ये साबित हो जाए कि ज़ाहिर है साबित तो हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो कुरान में ज़र बहस आया वो ये है कि मियाँ और बीवी की मुलाकात के बगैर अगर डिवोर्स हो जाती है तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी, जिसका मतलब असल में ये है कि कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो फिर एनालॉगसली हर वो सिचुएशन जिसमें प्रेगनेंसी का चांस नहीं होगा उसको हम कुरान की इसी नस के बुनियाद पे समझेंगे कि फिर वहाँ पे भी इद्दत नहीं होगी। तो इस वजह से इस केस में कोई इद्दत नहीं है। Very often the Hazara Shia community people are targeted by militants. What is the reason for this? They are our Muslim brothers and sisters. Can you explain this? देखिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए why they are targeting them। ये तो इंसान जो मजलूम हैं और उनके साथ ये रवैया अख्तियार किया जाता है, इसकी तो कोई वजह नहीं है। शिया हज़ारा कम्यूनिटी एक ऐसी कम्यूनिटी है कि जो ज़ाहिर है कि मिलिटेंट्स के टारगेट पे एक लंबे अरसे से है। उनके शिया होने का जो मामला है वो बहुत ही उनके यहाँ अपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ का टारगेट बनते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं पीछे और बहुत सारे और भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मजहबी एक प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे किलिंग है। और जब आप शियों के बारे में लोगों के दिलों में नफ़रत भर देंगे तो वो चाहे हज़ारा कम्यूनिटी हो चाहे वो कोई और कम्यूनिटी हो, उसको फिर यही खुदा न खास्ता ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो इसमें तो असल में जो दोष है वो उन लोगों पे जाता है कि जो शिया हज़रात के बारे में इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। शिया जो भी उनकी बिलीफ्स हैं वो बहरहाल मुसलमान हैं, उनको आपको हर हाल में मुसलमान समझ रहे हैं, वो आपके भाई हैं। उनके बारे में किसी किस्म की जो प्रोसिक्यूशन है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हम शिया की बात कर रहे हैं, इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स जो कि मुसलमान नहीं हैं, उनके बारे में उनकी भी जान उतनी ही मोहतरम है, उतनी ही उसकी हैसियत है। जान लेने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। अगर आप जान लेते हैं तो जैसे कुरान ने कहा है कि एक इंसान की जान लेना ऐसी है जैसे आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर दें। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो हमारे यहाँ हो रहा है। इसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे चेक होना चाहिए। डिड द 3-day एतकाफ़ स्टार्ट एट मगरिब येस्टरडे? नहीं, 3 डे एतकाफ़ हो या 5 डे एतकाफ़ हो, इसका ताल्लुक तो आपसे है। यानी ये एतकाफ़ की जो हमने जो बनाए हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा 30 दिन का एतकाफ़ किया, बाज़ दफ़ा उन्होंने पहले अशरे में किया, बाज़ दफ़ा दूसरे अशरे में किया, तीसरे अशरे में भी किया। सो एतकाफ़ का मतलब है अपने आप को खुदा के लिए डिवोटेड रखना। वो आप 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, वो आप 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं, और वो आप किसी भी 2 दिन, किसी भी 3 दिन, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी बिल्कुल 3 दिन हो, वो दरमियान के भी 2 दिन हो सकते हैं। तो ये तो आपका इसमें फ़ैसला है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एतकाफ़ का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है जो आप शॉर्ट एतकाफ़ करते हैं। नहीं, वो आप पूरे रमज़ान में आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। इज़ आर स्पिरिट इनसाइड द बॉडी, कैन इट बी आउटसाइड द बॉडी एज वेल, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड स्पिरिट? जैसे मैंने कहा जी कि ये जो स्पिरिट और कॉन्शियसनेस है ये बेसिकली फ़लसफ़े की इस्तिलाहात हैं। मज़हब इसको बहुत सादा करता है। वो ये कहता है कि आपका एक सोल है, उसका सेंटर आपका कल्ब है और वो आपकी असल शख्सियत है। कल्ब जो है, जो कालिब है आपका, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी बॉडी है, वो आपकी उस असल शख्सियत को हाउस करती है। असल शख्सियत के पास खैर व शर का इल्म है। अब इसके बाद ये जो आगे की बहसें हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ये सारी वो हैं कि जो मज़हब से रिलेटेड नहीं है। ये आप इसको आम साइंस के जो और फ़िलासफ़ी की जो टर्म्स हैं उनके लिहाज से आप देख सकते हैं। यानी यहाँ मज़हब को तो सिर्फ इससे सरोकार है कि इंसान की 2 शख्सियतें हैं, एक उसका हैवानी वजूद है और इसका रूहानी वजूद है। उसका रूहानी वजूद उसका असल है, खैर व शर का शऊर, जिसको आप डिवाइन स्पार्क सोक्रेटिस ने कहा, बेसिकली वो आपकी रूहानी शख्सियत से एमिनेट करता है, जो आपको खैर व शर की तरफ लेके जाता है। और ये इल्म जो है ये भी खुदा ताला ने बता दिया कि ये अल्लाह ताला ने आपको ऐसा नहीं कि वही के ज़रिए से दिया है, बल्कि इसको इस्तरारी इल्म है। ये आपका इननेट गाइडेंस है। ये जो आपकी जिसको आप स्पिरिचुअल गाइडेंस या यूँ कहते हैं कि खैर व शर की जो अवेयरनेस है, दिस इज़ फाउंड विद यू बाय बर्थ। ये आपके पास शुरू से होती है, तो आपने उसके लिहाज से अच्छाई और बुराई का इंतखाब करना है। तो ये जो इसके अलावा जो टर्म्स हैं वो आप साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, साइंस की टर्म्स हैं जिनके लिहाज से दे वेरी फ्राम वन साइंस टू अनदर। तो उसके लिहाज से आप वो देख सकते हैं।
व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ हदीस इन इस्लाम। देखिए ये तो बहुत एक तफसीली टॉपिक है, मैं इस पर बहुत सारी गुफ्तगू कर चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी ने कोई सवाल पूछा या आपने किसी मौके पर कोई तबसरा कर दिया तो लोगों ने महसूस किया कि उससे उनकी बहुत फ़ायदा उनको हो रहा है, तो उन्होंने आगे पहुँचाना शुरू कर दिया। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ भी बयान हुई है, उनसे कोई तशरीह अगर दीन के किसी मामले में है वो भी बयान हुई है। लेकिन हदीस के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा की ज़िम्मेदारी लगाई, ना खुद इसको अपने ऊपर लिया कि इसको आगे उन्होंने पहुँचाना है। ये एक फ़ितरी अमल है जिसमें सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत सारी बातें निजी हुई उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और चूँकि उनको रिपोर्ट करने में एरर हो सकता है, चंद लोग कोई बात सुनते हैं, हो सकता है सही ना रिपोर्ट करें, तो एक पूरी साइंस है जिसको डेवलप किया गया, जिसको हम दरायत की साइंस कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है, हमेशा हमारे स्कॉलर्स ने ये मुरतब की है कि वो जो हदीस है वो क्या कुरान के मुताबिक है, वो क्या हदीस सुन्नत के मुताबिक है, क्या वक्ल फितरत के मुताबिक है। क्योंकि ये जो बात बयान हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और हम उनको उस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि वो रिपोर्टेड है और रिपोर्टेड भी चंद लोगों से है। तो इस वजह से देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो उस एरर को सेफ गार्ड करने के लिए उसको प्रिंसिपल उनके बना दिए गए हैं। लेकिन अगर आप किसी रवायत को स्टडी करें, आपको महसूस हो कि वो इन सारे मेआरात पूरी उतर रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो आपको ज़ाहिर उस पर अमल करना है, और वो अमल करना उस पर आपके लिए ज़रूरी है। What is the status, what is the reality of Hajar Aswad in Farai school of thought? If heaven is yet to come into being, where did the stone come from? ये तो हमारे यहाँ एक ऐसी रवायत है कि ये जन्नत का एक पत्थर है, वरना उस्ताद ज़मीरुद्दीन फ़राही ने अपनी जो किताब है नसब-नामा नबवी, उसमें उन्होंने ये तहकीक करके बताया है कि ये जो पिछली बुनियाद थी खाना काबा की, उसका एक बचा हुआ पत्थर है जो हज़रत इब्राहीम को मिला। यानी उनकी तहकीक ये है कि पहले भी खाना काबा ताबीर हो चुका हुआ था और इन ऑल प्रोबेबिलिटी हज़रत आदम के ज़माने का है। उसके बाद ज़ाहिर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। हज़रत इब्राहीम ने उसको दोबारा से बनाया, तो जो पिछली कंस्ट्रक्शन थी उससे एक पत्थर जो बच गया था, ये वो हजर अस्वद है, ये वो ब्लैक स्टोन है। What if a person feels that constant ambitions may be beyond their given abilities? If I understand that one should also reassess and strategize. But what if the ambitions, feelings are innately strong and major part of personality? That's how अल्लाह मेड देम। तो देखिए इसको, ये तो आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट का मामला है ना, ये आपको अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। एम्बिशंस होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारे आपके मिशन के तरीके पे आपके टैलेंट्स भी होते हैं। यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंशिएट बिटवीन देम इन फैक्ट, कि जो चीज़ें आपके बस में हैं वो आपको करनी है। एम्बिशंस में बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप असल में यू डे ड्रीम, आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, हालांकि उसकी सलाहियत हो सकता है आपके अंदर ना हो, उसके वसाइल आपके अंदर ना हो, उनके मीन्स जो हैं वो आपके अंदर ना हो। तो इस वजह से ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं ख्वातीन हज़रात की जो आपको असेस करनी है। इट इज़ योर, बेसिकली इट्स यू हु आर गोइंग टू आंसर गॉड रिगार्डिंग दी एबिलिटीज़ दैट यू हैव। तो आप उनकी सही असेसमेंट कीजिए और उन असेसमेंट के लिहाज से आप ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते और विच इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड यू, तो अगेन एज आई सेड कि वहाँ इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर वो ज़ब्त पैदा करें, वो कंट्रोल पैदा करें, जिसमें आपको पता हो कि कौन सी चीज़ तो मेरे बस में है और कौन सी चीज़ मेरे बस में नहीं है। बिकॉज एम्बिशंस के पीछे लग के जो आपके बस में नहीं होती हैं, यू ऑफन एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट एंड ऑल्सो एंड अप फ्रस्ट्रेटेड। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप यू हैव टू एक्सरसाइज योर ओन प्रूडेंस एंड एक्सरसाइज योर ओन विल एंड असेसमेंट, ताकि ये इसमें कोई गलती आप ना कर सकें। और इसमें ट्रायल एंड एरर भी होता है, गलती भी होती है, इंसान इसी तरह सीखता भी है। मस्जिद के इमाम साहब में दुआ में वास्ता और वसीला और दूसरी दुआ करते हैं तो और दुआ में शरीक होता है एक, जब वो सरी शिरकिया। ये आपका सवाल बहुत डिम है जी, इसको आप अगर किसी वक्त प्रॉपरली कल मुझे दे दें तो मैं इसको दोबारा पढ़ दूँगा। ये मैं दूसरा इससे आगे वाला सवाल पढ़ रहा हूँ। द प्लेस वेयर आई लिव पीपल शो देयर फर्स्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी एज एन एसेट एंड टेक मल्टीपल अदर प्रॉपर्टीज ऑन मॉर्गेज ग्रेजुअली। इफ देयर इज नो ज़कात ऑन वंस houses on mortgage, that is how wealthy a person will become wealthier and will not give any amount of zakat if there is no zakat on one's own mortgage। देखिए जी, इसका ताल्लुक तो आपकी नीयत, अगर आपकी नीयत ख़राब हो जाए तो फिर तो बड़ी से बड़ी जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसको आप इवेड कर सकते हैं। जो असूल है वो समझ लें। वो असूल ये है कि जो ज़ाती इस्तेमाल की अशिया हैं, वो आपका घर जो एक से ज़्यादा हो सकता है, गाड़ी जो एक से ज़्यादा हो सकती है, और जो आपकी पर्सनल यूज़ के चीज़ें हैं, घर में आइटम्स हैं,
शेल्व्स हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं वगैरह, ये सारे आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो ज़ाती इस्तेमाल की हर चीज़ एग्जेम्प्टेड है एंड इट कैन बी मोर देन वन इन क्वांटिटी। उसके बाद इफ़ यू आर ट्राइंग टू हुडविंक द लॉ, इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज़ द लॉ बाईपास द लॉ, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दुनिया में शायद बच जाएं, लेकिन कब तक बचते रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से ये भी हमें तलकीन की जाती है और ये समझाया जाता है कि मुजर्रद कानून से आप किसी को दुरुस्त नहीं कर सकते। कानून की जो लाठी है वो हमेशा प्रिवेंटिव होती है। मुस्बत तौर पे लोगों के अंदर ये तड़प और ये सोच पैदा करना कि आपने खुदा को मुंह दिखाना है, उनको अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी है। दुनिया में अगर आपने किसी को चकमा दे दिया तो आखिरत में तो नहीं आप दे सकेंगे। तो मज़हब असल में आपके अंदर ये शऊर पैदा करता है कि आपके अंदर ये मुस्बत तौर पे सोच पैदा हो कि मुझे सच्चाई से अपनी ज़िंदगी का मामला करना है। और कानून हमेशा प्रिवेंटिव होते हैं, वो चीज़ों की हैपनिंग को रोकते हैं, कभी वो मुस्बत तौर पे अच्छाई नहीं इनकलकेट करने के लिए होते। तो इन दोनों का बैलेंस है जिसके नतीजे में एक अच्छी ज़िंदगी वजूद में आती है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के इस सेशन का भी वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।